एक समय की बात है। एक सुंदर राजमहल में एक शानदार राजा राज कर रहा था। इस राजा की एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम अनिता था। राजा अनिता को बहुत मोहब्बत से देखते थे और उनका लक्ष्य था कि वह अपनी बेटी को सबसे अच्छी शिक्षा दें और उसे एक सशक्त और सफल महिला बनाएं। अनिता बहुत होशियार और पढ़ाई में दिलचस्प थी। उसकी तालीम घर के पाठशाला में होती थी, जहां उसने विभिन्न विषयों में अच्छी प्रदर्शन किया। उसने अपनी माता पिता की आशाओं को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास किया और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत की। एक दिन राजा ने अनिता से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक अहम कार्य के लिए भेज रहा हूं। तुम्हें हमारे साम्राज्य का प्रतिष्ठान बढ़ाने के लिए बाहर जाकर एक यात्रा पर जाना होगा। अनिता ने अपने पिताजी के आदेश को समझते हुए यात्रा के लिए तैयारी की। उसने अपने आप को सजग बनाया और सफलता की दिशा में उसकी मेहनत को मजबूती से लगाने का निर्णय लिया। यात्रा के दौरान अनिता ने अनेक संघर्षों का सामना किया, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अच्छी तरह से समझा कि सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास और मेहनत की जरूरत होती है। उसने अपने अद्वितीय गुणों और नेतृत्व क्षमताओं का सही उपयोग किया और लोगों का दिल जीता। अनिता ने एक समृद्धि की भरपूर राजधानी की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाते हुए देखा। उसकी कड़ी मेहनत और सफलता ने उसे राजा की बेटी के रूप में गर्वित कर दिया। वहां पहुंचकर अनिता ने एक शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती थी। उसने समाज में शिक्षा की महत्ता को समझा और इसे सुनिश्चित करने के लिए कई पहलुओं से निर्माण किया। अनिता का यह कार्य बहुत लोगों के दिलों को छू गया। उसकी सफलता की कहानी बार बार लोगों को प्रेरित कर रही थी। उसने दिखाया कि एक राजा की बेटी भी किसी भी क्षेत्र में महानता को हासिल कर सकती है, जब उसे अपने सपनों की पूर्ति करने के लिए सही मार्ग मिलता है। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, आत्मविश्वास और समर्पण से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राजा की बेटी अनिता ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही मार्ग पर चलकर समाज के लिए कुछ करने का उदाहरण प्रस्तुत किया और हमें सभी को यह सिखाया कि हम भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करें और सोचें कि कैसे हम अपनी समाज में सहायता कर सकते हैं। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी को जितना हो सके उतना जरूर शेयर करें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट करें।